दिन के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 20 नीचे आया है, इंटरबैंक में भी तकरीबन 4 रुपए सस्ता हो गया है। कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आप डॉलर को? देखो मलिक ये इसी बोस्तान तरह साहब, अगर आपको क्रैकडाउन मेरी जारी आवाज रहा आ और रही है? जितने भी ये माफिया ब्लैक ठीक। माफिया क्रैकडाउन रहा, उनको पकड़ लिया और बॉर्डर सील कर दी, स्मगलिंग को ना होने दिया। तो ये डॉलर का रेट जो है इंशाल्लाह आप 300 जब तोड़ेगा 209 है, और उसके बाद 270 है, और उसके बाद 250 है। तो ये इसके जितनी भी रेजिस्टेंस है यहाँ करेगा। 300 को तोड़ना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन हो जाएगा। हमारी मार्केट में तो डॉलर कोई ख़रीदने वाला नहीं था। जब से हुकूमत ने आर्मी चीफ साहब के कहने पे क्रैकडाउन किया है, तो जितने भी ब्लैक माफिया वो तो अंडरग्राउंड हो गए, कुछ पकड़े भी गए। लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसको परमानेंट होना चाहिए, इस पर बाकायदा इसके लिए विजिलेंट टीम होनी चाहिए जो हर वक्त इनके ज़ेर ज़मीन जितने भी अड्डे हैं खुफिया उनको भी बेकनाब करे और उनको पकड़े। तो डॉलर का रेट अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। ये ब्लूमबर्ग ने कहा है पिछले महीने कि पाकिस्तानी रुपया जो है 240 और 250 का होना चाहिए। अफगानिस्तान जो कि इकनॉमिक सेक्शन है उसका 82 है, इंडिया का 95 है, और इंडिया का बांग्लादेश का 95 और इंडिया का 80 रुपीज़ है। तो हमारा जो है रुपया ज़्यादा क्यों गिरा होगा? हम खुद इसको गिरा रहे हैं। हम रुपये में इन्वेस्टमेंट करते नहीं। हम लोग हर आदमी डॉलर रख के रखना चाहता है और रातों रात अमीर होना चाहता है, और जिसका नतीजा है कि मुल्क रातों रात गरीब हो गया। और ये अपने जो है सट्टेबाज हैं, जो कि बिजनेस कौंसिल ने पिछले हफ्ते डेटा दिए कि 9,000 अरब रुपया बैंकों से बाहर सट्टेबाजों के पास पड़ा है। कभी वो चीनी का सट्टेबाजी करते हैं, कभी डॉलर पे करते हैं, कभी गोल्ड पे करते हैं। तो इनका कला कम होना चाहिए जी। अच्छा, अब सर जिस तरह से इस वक्त मुल्क भर में एक्शन शुरू हुआ है, तो माजी करीब में तो मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस से अब ये सारा प्रोसेस जो है वो दुरुस्त होगा और ब्लैक मार्केट को सर उठाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल। ये फौज ने पहली दफ़ा किया है, बाकी ये बाकी एजेंसी लगी रहती थी, लेकिन उनका 2 दिन होता था, 3 दिन होता था, फिर आदमी वापस आ जाते थे। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा हुआ था, उन्होंने एक महीने इनकी पूरी मार्केटें सील की थी, और उसके बाद काफ़ी अर्सा अमल रहा उनकी, जब तक डॉलर का रेट 60 से ऊपर नहीं गया। फिर तो उन्होंने आप जाके इस आर्मी चीफ ने किया, और मैं समझता हूँ ये पहले आर्मी चीफ हैं जो कि जितने भी आर्मी चीफ हैं वो पहले हमेशा बैक डोर पे इंस्ट्रक्शन दे दिए, बिल्कुल फ्रंट पे आ गए और कारोबारी बरादरी से स्टेक होल्डर से मिले हैं। और जो निगरान हुकूमत मायूस हो चुकी थी उसको पूरी कौम ही उसके साथ मायूस हो गई। तो उन्होंने सबको एक नया वलवला और उम्मीद पैदा दी, और वो कहा है कि हम पाकिस्तान को इसको भंवर से निकालेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को रिट कायम करेंगे। कह रहे हैं आप। अच्छा बुस्तान साहब, ये फरमाइए सर, गुज़िश्ता रोज जो पेशावर की एक करेंसी मार्केट सील की गई है, उसके बारे से में बताइएगा, क्या ये पूरी मार्केट ही गैर कानूनी काम कर रही थी, या यहाँ पे कुछ लोग थे जो हवाला हुंडी या स्मगलिंग में मुलविस थे? ये पूरी जो मार्केट है जो यादगार से कहा जाता है, ये पूरी की पूरी एक लिए बगैर लाइसेंस के यहाँ लोग बैठते हैं। कोई लाइसेंस वाली कंपनी वहाँ कोई भी नहीं बैठती, क्योंकि वो पूरी फिर बदनाम होती है। तो वो उन्होंने सारी अपनी शिफ्ट कर ली है वहाँ से शॉप। तो यहाँ पूरी की पूरी यहाँ तो डेली सुबह सुबह सट्टा होता है डॉलर के ऊपर और रुपये के ऊपर। तो जिस मुल्क में ये हाल हो उसकी करेंसी को सरेआम नीलाम किया जाए तो हाल होना था जो हो गया। ये आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, और ये इसी तरह जारी रहा तो पाकिस्तान कोई वजह नहीं कि अपने। अच्छा मलिक साहब, ये जो पेशावर में एक्शन हुआ, फिर इसका असर अफगानिस्तान की मार्केट पे भी हुआ सर। डॉलर महंगा हुआ वहां। अगर रोजाना की बात की जाए तो इस एक्शन से पहले कितनी तादाद में डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, और अब आपको अफगान करेंसी पर कितना कितना दबाव, कितना प्रेशर नजर आ रहा है? देखो अफगान करेंसी का तो दबाव नहीं, उन्होंने तो अपनी करेंसी को बिल्कुल ही शार्ट कर दिया। वो तो इसी वजह से उनका वहाँ इन्फ्लेशन भी 12% कम हुआ, और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है उनकी करेंसी 29% डी वैल्यू है। उन्होंने तो पूरी करेंसी उठा ली, उनके किसी के पास अफगानी बहुत कम है इस वक्त। एक वक्त था पेशावर की मार्केट में अफगानी पूरे पूरे बंडल और बोरियां लेके बैठे होते। अब मिलने कभी हमें भी कोई ज़रूरत होता है, कोई डेलीगेशन जाता है तो बड़ी मुश्किलों से अफगानी रुपया मिलता है। तो उन्होंने इसी वजह से मजबूत किया उनको इन्फ्लेशन रोकने के लिए, और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए रुपये छापने बंद कर दिए। तो वहाँ तो डॉलर जो है देखो ना 80 रुपीज़ है, और वहाँ जो है उनका जो इकनॉमिक सेक्शन होने की वजह से जिनको जितनी भी ज़रूरत है वो हमारे करेंसी से पूरा करते हैं। और जो भी चीज़ें हम वहाँ से लाते हैं वो उसके बजाय पाकिस्तानी रुपये के बजाय वो यहाँ से डॉलर ले जाते हैं। सही। अच्छा सर, ये भी स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं।
अब बैंक्स भी अपनी एक्सचेंज कंपनीज खोल सकेंगे। इस फैसले पर आपकी क्या राय है और आपको लगता है कि इसके बाद फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनकी जरूरत बाकी रहेगी? जी, ये एक्सचेंज कंपनी की जरूरत तो कम होती ही नहीं है। इसको मैं बताता चलूँ, ऑलरेडी दो बैंकों की एक्सचेंज कंपनियां हैं, नेशनल बैंक भी है और अभी बैंक भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं बना रही, ना इतनी ब्रांचें बना रही हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ 31 बैंक है, उनकी 16,000 लोकेशन है और सिर्फ इतनी ज़्यादा लोकेशन है, सिर्फ $1,25,000 मुल्क में लेके आ रहे हैं। जबकि एक्सचेंज कंपनियाँ इनकी सिर्फ 1200 लोकेशन है और टोटल तादाद भी 26 है। ये $4 लाख हर महीने लेके आ रही हैं हमारे से, और उनका वॉल्यूम का उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो अगर वो आ भी जाते हैं हमें कोई फिक्र नहीं है, और हम जो है इसके लिए पूरी उम्मीद है कि वो हमारी सर्विस और हमारी क्वालिटी और हमारा वादा सबसे बड़ी चीज़ है जिससे लोग ट्रस्ट करते हैं। अब भी उन्हीं जगहों पे एक्सचेंज बैंकों में लोग जाते हैं जहाँ कोई एक्सचेंज कंपनी होती नहीं। मलिक साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि ये जो ताजिर बिरादरी है, ये हमें अपना मसला बताएं ताकि हम उन्हें हल कर सकें। तो सर, आप लोग सियासतदानों को अपने मसाइल क्यों नहीं बताते हैं वैसे? देखो, सियासतदानों ने तो बताते हैं, क्यों नहीं बताते। चीफ साहब से पहले यही लोग मिलते रहे, इनकी हुकूमत थी, और मिलते हैं लेकिन हल नहीं होते थे ना। अब आर्मी चीफ ने तो हल करने का वादा किया, फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई इसीलिए गई है कि वो जितने भी ताजर बरादरी की या इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है वन विंडो ऑपरेशन के तहत किए जाए। तो देर आमद दुरुस्त वाली बात है। आर्मी चीफ ने चलो ये बड़ी पहला अपनी ये कदम उठाया है, और वो उठाया क्योंकि जो हमारे जितने भी सियासतदान है या निगरान हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का ताला इनको कामयाब करे। पूरी कौम की उम्मीदें इन पे, पूरी कौम को एक उम्मीद का महवर बन गए। अल्लाह ताला ने, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने कामयाब करे और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले। ठीक, मलिक बुस्तान साहब, आप कह रहे हैं कि 250 तक डॉलर जाएगा। लेट्स सी, दुआ भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अफजल नियाजी साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA पेशावर से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। अफजल साहब, ये कहिए, ये जो पेशावर में हवाला हुंडी की मार्केट के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है कल, गैर कानूनी करेंसी मार्केट भी सील की गई है, वहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 30 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। तो सर, जिनसे तफ्तीश की जा रही है उनसे क्या पता चला है अभी तक? डॉलर की इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के पीछे मुलविस अफराद के बारे में कुछ बताया है? कौन लोग हैं? लास्ट 15 डेज के दौरान हमने 29 रेड्स किए हैं। KP में 30 बंदे अरेस्ट किए हैं। 29 FIR में 102 मिलियन के अराउंड अबाउट पाकिस्तानी और फॉरेन करेंसी पकड़ी है, जिसमें $60,000 और बाकी पाकिस्तानी करेंसी है। बेसिकली ये लोग हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग में मुलविस थे जी। और ये लोग बगैर किसी लाइसेंस इजाजतनामे के ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। इनके खिलाफ फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत FIR दर्ज की गई है और इनको जेल में भेज के इनके खिलाफ चालान अदालतों में भिजवा दिए गए हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये हवाला हुंडी के जरिए डॉलर सिर्फ पाकिस्तान आ रहा था या यहाँ से अफगानिस्तान भी जा रहा था, और कब से हो रहा था, ये कुछ पता चल सका है? जी, बेसिकली ये जो तमाम लोग हैं जो KP में और पेशावर में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ लेबर जॉब करते हैं। तो हवाला हुंडी का ज्यादा ताल्लुक इनका मिडल ईस्ट से है, क्योंकि वहां पे ड्राइवर तबका और मिडल ईस्ट में मजदूर जो तबका है वो KP से बिलोंग करता है। तो इस वजह से ज्यादा जो इन्फ्लक्स है वो दुबई है और मिडल ईस्ट स्टेट है, जहाँ पे वो पैसा भेजते हैं। और जो पैसा भेजा जाता है वो फिजिकली ट्रांजेक्शन नहीं होती, थ्रू बार्टर सिस्टम होता है कि वहां पे उनको पैसा मिल जाता है और यहाँ पे जो इनके नुमाइंदे होते हैं इनको दे देते हैं।